और गेहूं कम से कम 6 लाख गट्टे वारदाना न होने की वजह से ये इतने बड़े किसानों के ढेर पड़े हैं। तो सरकार से ही आस है और तो कोई है ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं थरकोश हूं गिरिराज। अभी आप धान मंडी प्रांगण के अंदर मौजूद हाँ और जी साहब शू थे देखने लग रहे हो लाल दिनाशू सरकार और केंद्र सरकार की जकी आ कणक खरीदने की जकी धीमी गति चलन लग रही है। यूं व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और जका मजदूर है सारा परेशानी की ओर बढ़न लग रही है दिनों दिन। तो आज बात करांगे आप मामले ने लेके और जका 68,000 कट्टा एफसीआई वापस मांगया है खाली करके, वो के मामलो है पूरो जानांगा। वीडियो में तक बना रहा और शेयर जरूर कर दिया। हमारा कहना यही है कि मीडिया द्वारा सरकार तक बात पहुंचे। जो हम 3-4 दिन से यहाँ किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हम जो धरना स्थल पे यहाँ मंडी यार्ड के अंदर है, जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ व्यापारी मिलकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल जारी रहेगा, जारी है। और अब की बार तो इस गेहूं के अंदर, जिले के अंदर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर ये गेहूं की खरीद में अव्यवस्था की वजह से हर मंडी के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अगर सरकार सही तरीके से सुनाई नहीं करेगी तो ये जारी रहेगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो राय सिंह जी थाने लगेगी, थाने सरकार कट्टा देसी। हमें सरकार जैसे भगवान है ना, भगवान किसानों के साथ एकदम बिल्कुल एक रूप माना जाता है भाई, भगवान के सब कुछ है। लेकिन सरकार कोई भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तो सरकार से ही आस है और तो कोई है ही नहीं। सरकार ही करेगी, वारदाना दिलवाना, पेमेंट दिलवानी, किसानों की गेहूं तोलनी, एमएसपी पे हर साल खरीद करती है और एक गेहूं ही है वो एमएसपी लेती है और तो कुछ है ही नहीं सिस्टम है। तो सरकार से एकदम बिल्कुल हमें आस है और सरकार से हम मीडिया द्वारा यही चाहते हैं कि हमारी बात पहुंचे और ये गेहूं है जो एमएसपी पे खरीदो और वारदाना मिले, और जिससे किसानों की गेहूं तुल के पेमेंट नहीं मिले तो वारदाना नहीं मिला तो जो हमें हमारी जो प्रतिक्रिया है किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, वो जैसे 5-7-10 दिन से चल रही है हर राजस्थान के अंदर, हर जिले में, हर मंडी के अंदर, वो जारी रहेगी। वही धरना प्रदर्शन वही जारी रहेगा। जी रोहताज जी के को गाई मामले लेके लगभग 15 जून तक खत्म हो जाना चाहिए जी। और बड़ी विडम्बना है कि जून की आज 5 तारीख होगी और उठाओ उनको लाग रही हो। 2 एजेंसी है, दोनों के इसी बुरी हालत करा के एनसीसीएफ का कट्टा आ रहा है और एफसीआई के अंदर जो कट्टा मुक किया। मैं तारे मीडिया के मार्फत अधिकारियों पूछना चाहूँ भी 68,000 क्या वापस मांगे? अरे थाने तो देना चाहिए कट्टा। गेहूँ तुलवाओ, गेहूँ दो, कितनी बड़ी ढेर है, एकदम गण ला रही है, बरसात का मौसम है, अगड़ जी फिर क्या लगेगी जी। मजदूर बाहरों आ रहे हैं और रोज की 600 रुपया दिहाड़ी अगर मजदूर की करा तो भाई कौन पड़न लाग रही। तो मैं थारे मीडिया मार्फत तो निवेदन है भी मैं अधिकारियों पूछो भी 68,000 वापस क्यों मांगन ला रही है, क्या प्रॉब्लम है तेरे, या क्या समस्या आ रही है, सरकार क्यों कौन खरीदन ला रही। जो सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है और मजदूर विरोधी भी है। जी प्रधान जी, राउसर धान मंडी के किसानों की गेहूं की ये दुर्दशा, इतने बड़े 20 जमींदार, 20 किसान हैं, वो इकट्ठे होके ये गेहूं डाली है मंडी यार्ड के अंदर। मंडी भी भरी पड़ी है और यहाँ 1.5 महीने से गेहूं पड़ी है। सिर्फ 12 लाख 13 लाख गट्टे मिले हैं और गेहूं कम से कम 6 लाख गट्टे वारदाना न होने की वजह से ये इतने बड़े किसानों के ढेर पड़े हैं। और किसान है वो सारे यहाँ ढेरों के पास मंडी के अंदर हमारी दुकानें, व्यापारियों की दुकानें बंद करवा के और चाबी खुद ने ले ली और हर दुकान पे 50-50 जमींदार बैठे हैं और 10 दिनों से ये पत्रावली कर रहे हैं, कभी कलेक्टर साहब के पास, कभी नेताओं के पास। और फुल फ्लैश हमें आश्वासन दिया था कि राउसर धान मंडी को 6 लाख गट्टे और दे देंगे, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं। सरकार एकदम बिल्कुल नेगेटिव चल रही है, किसानों के खिलाफ चल रही है। हमने 3 बार धरना प्रदर्शन भी कर दिया। अब हनुमानगढ़ जिले के अंदर हर मंडी के अंदर 2-3 बारी धरना प्रदर्शन हो गया। 31 तारीख लास्ट थी। 1.5 महीने के अंदर जो बायोमेट्रिक के लिए ये पोर्टल है वो सिर्फ मात्र 20-22 दिन खुला है। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है अमरीक सिंह जी, वो जो एफसी एजेंसी है, हमारे राउसर मंडी में 2 एजेंसी है, एक आरएसएफ है, एक एफसी है, लेकिन एफसीआई के खिलाफ हमारे जो चीफ सेक्रेटरी वो बिल्कुल, हनुमानगढ़ जिला मान लो चाहे राजस्थान मान लो, एफसीआई के बिल्कुल उनके अधिकारियों के आपसे निपटड़ी नहीं है, पता नहीं है, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। और हर मंडी के अंदर 5 लाख 10 लाख गट्टे की डिमांड थी, लेकिन कोई किसानों को गट्टे नहीं मिले और ना पेमेंट हुई है।
सब तहस नहस हो गया। और आगे जो सरकार का जो रवैया है वो आगे पता चलेगा, पीछे भी चल गया है यहाँ पे दोनों जिलों में, आगे और चल जाएगा। व्यापारी भी और मजदूर किसान है एकदम बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोलना हमारे बहुत ज्यादा मजबूरी होगी, क्योंकि वारदाना दे ही नहीं रहे हैं, पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, हालात खराब है एकदम बिल्कुल। किसान है वो 15-10 दिन से यहाँ बैठे हैं, टोकन वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना बायोमेट्रिक वाला है, एकदम बिल्कुल। अब की बार दोनों एजेंसियों में खरीद की वजह से इतने परेशान है किसान। इन किसानों के साथ हम व्यापारी भी बहुत परेशान है। हमारी जवाबदारी बनती है, हमारी मंडी के अंदर किसानों की मंडी है, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि सरकार हमारे माध्यम से खरीद कर रही है, तो ना हमारी कोई सरकार सुन रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना जो हमारे चीफ सेक्रेटरी अमरीक सिंह जी वो सुन रहे हैं। पूरी बिल्कुल एकदम गेहूं के अंदर एफसीआई के अंदर तो बहुत बड़ी उन्होंने एक सिस्टम ही बना लिया भी किसानों को मारना ही है। और मारना ये है कि भी किसानों को मारेंगे तो ये व्यापारी अपने आप मर जाएंगे। तो ये है अभी लोडिंग के बारे में क्या होगा? लोडिंग अब 3 दिनों बंद पड़ी है। लोडिंग किसान है जगह करण कौन देवे और मैं भी कौन करण देवे यहाँ, क्योंकि हमारा एफसीआई के अंदर गट्टे जो कलेक्टर साहब के आदेश के द्वारा वितरण हुए हैं वो गट्टे वापसी खाली करके जमा करवाओ, तो किसान जाएगा कहाँ पर? हालात एकदम बिल्कुल खराब है। और मंडी 2 दिन से बंद ही है, आगे भी बंद ही रहेगी, क्योंकि मंडी सरकार की मंशा नहीं है कि किसान मंडी से जुड़े रहे। किसानों को ही मारना है, व्यापारियों को ही मारना है और मजदूरों को ही मारना है। और मंडी 3 दिन से बंद ही है और सारी पूरे जिले की मंडियां बंद है, कहीं कोई सुनाई नहीं है। सरकार एकदम बिल्कुल खिलाफ है। और हमारी यही मांग है सरकार से कि जो किसानों की गेहूं या मंडी यार्ड के अंदर पड़ी है और राउसर मंडी के अंदर 6 लाख गट्टे पड़े हैं, उनमें जितना बन पाए उतना ही दे के 3-4 लाख गट्टे दोनों एजेंसियों को देकर ये गेहूं तुलवाए और किसानों को बचाए। और किसान अन्नदाता नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, ना व्यापारी रहेगा, ना सरकार रहेगी और ना अधिकारी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब मामला चौपट हो जाएगा। बार बार 10 दिनों से पत्रावली है। सीएम साहब को भी यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है उन्होंने जाके अभिषेक जी मटोरिया और धर्मेंद्र जी मोची और सभी जो जिले के हैं विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र के नेता है उन्होंने अवगत कराए हैं। सीएम साहब से कल भी अभिषेक जी मटोरिया और धर्मेंद्र जी मोची ने टाइम मांगा था। हम व्यापारी 150 वहाँ गए थे, 500 किसान गए थे उनके घर पे, उनके घर की घेराबंदी करी थी अभिषेक मटोरिया और धर्मेंद्र मोची की। और वो बोल रहे हैं कि भी टाइम मिला है सीएम से, आज शाम का बोल रहे हैं, पता नहीं अब टाइम मिला है कि नहीं मिला, वो तो नेतागण जाने। हमें तो उनके आश्वासन पे 7-8 दिन से हम रुके हुए हैं, किसान भी रुके हुए हैं, किसान मंडी के अंदर शेडों के नीचे बैठे हैं दुकानें बंद करवा के। और हम तो यही चाहते हैं भी सरकार हमारी सुनवाई करे और हमें 5 लाख गट्टे दे और जो 70,000 या लाख गट्टों और 95,000 गट्टों की जो पेमेंट है वो पेमेंट करवाए किसानों की और हमें छुटकारा दे सरकार। और ये गेहूं किसानों की तोली जाए जो हमारे मार्फत है। जो अगर सरकार आपको कट्टे नहीं देती है तो आगे की आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? हमारी रूपरेखा वैसे तो फैल हो गई है, हमारी रूपरेखा किसानों की और हमारी फैल कर दी इन्होंने। बड़े लेवल के जो है सरकार के नुमाइंदे उन्होंने फैल कर दी, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ और मजदूरों के साथ बैठ के हम आगे की लड़ाई फुल जोर से लड़ेंगे। और ये गेहूं है वो वारदाना सरकार से हम लेके रहेंगे किसानों के साथ मिलके और मजदूरों के साथ मिलके, और वारदाना देना ही पड़ेगा। और हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि ये गेहूं है जो किसानों की तोली जाए हमारे मार्फत और वारदाना दिया जाए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। जेपी जी, अभी मौके की आप देखा मजदूरों का हालात भी खस्ता है, अभी पूरा प्रांगण खाली है और मजदूरों की सिर्फ कमीशन के ऊपर है कि दिहाड़ी बने, तो बिन लेके केक होगा। मजदूर ने ले लियो चाहे किसान ले लियो चाहे व्यापारी ने ले लियो, सारा वही हालात खराब है। जदू 3 कानून वापस लिए, काला कानून जदू मोदी जी वापस लिए, मोदी जी सौगन खाई कि व्यापारी किसान मजदूर ने मैं रुला के छोड़ दूंगा और जदू मौको मिले मैं कामड़ो कर दिया आपको जड़ दई सी। नकली बीज सुनो, नकली बीज सारों पहला नरमे इतने हालात खराब है पूछो ना। बाद में बोला कि नरमन में सरकारी खरीद करांगा, की कौन करो सरकारी खरीदेगा माँ, सिर्फ एक जुमलाबाजी करके काम मंगल कर गया। दूसर फिर वही काम चालू करो कि कणक ने में बोनस देवांगा, खरीद चालू करावांगा और करावांगा। पहला आप बात रही कि 25 तारीख ने टोकन जमींदार 25 तारीख ने टोकन का टास्क है, बिना 16 तारीख ने मंगल कर दियो। बिग बात दूसरी बात है कि 31-30 तारीख तक डेट डिलीट कर गए और दोबारा डिलीट डेट दे गए और पेमेंट कर सके, बिना 22 तारीख ने बंद कर दियो। मतलब जमींदार ने तो अंधेरे में रखियो कि कोई बात कौन थारो कर देंगा और परनू दबा दब
साफ कर दियो काम। अब आ कणक पड़ी है, आ टोटल जमींदार की कणक है, जमींदार की हालात खराब है, व्यापारी की हालात खराब है, मजदूर की हालत खराब है। और जितनी भी अटक गाड़ियां आ रही है बाहरों, हमारी लिफ्टिंग करा जो बेरा उसमें माल लगा हुआ है, आज 4-4 दिनों खड़ी है। आंगा जगह भी कनेक्टर और ड्राइवर है, बांगी हालत खराब है, और आंगा मालिक है, बांगी हालत खराब है। सरकार किसान के सागे सागे बहुत सारा लोग मारना काम करने लग रही है, और जगह अटक भी बड़ा अधिकारी है, बांगी अब से सके पता नहीं के अनबन है, वे अब से खत्म करने लग रहे चक्कर में लग रही है। पर बानिया को ध्यान है कि अब से तो खत्म होगी कि नहीं होगी, भी पहला किसान खत्म हो जाएगो, व्यापारी खत्म हो जाएगो, और जगह भी हमारा मजदूर है आगे सामने चूल्हो जलेगो न जलेगो, इन बात को भी मान ध्यान को नहीं। जय हिंद, जय भारत। जी भाई साहब, आज किसाना का जगह हालात है मौका का, मजदूरा का, व्यापारियों का, आंगे सागे सागे मार्केट भी दिन दिन खस्तो होने लग रही है, क्यों किसाना जेब में पीसो को नहीं आने लग रही, कणका टपड़ी है के कोगा। भाई साहब मारो कहना वही है कि किसानों की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी हालत है। हमारी कणक है जो कि अठले आगे में व्यापारियों ने रेट दी, और हमारी कणक तुलन कौन लाग रही, गवर्नमेंट व्यापारियों ने कट्टो कौन देने लाग रही, इन खातर कट्टा भरीजन कौन लाग रहा, कणक की आवक भी कम हुई और कणक अब तुलन भी कौन लाग रही। किसान हर तरीकों मतलब त्रास्त होने लाग रही है, हर तरीकों मरण लाग रही है किसान।